हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल के लिए एक मैथ्स की महामैराथन बैच क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक रहेगा नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसमें हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द हिंदू अरबिक नंबर एंड नंबरल एंड इंटरनेशनल नंबरल सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नंबर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे एक नंबर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक नंबर्स लिखा हुआ है, यानी कि संख्याएं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? संख्या है। इसको बोले हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम वी यूज 10 डिजिट्स। तो बेटा इन दोनों सिस्टम में हमको इन 10 डिजिट्स का यूज करना है। जैसे आपको विजिबल होगा 1 0 1 2 3 4 कहाँ तक? 9 तक। ठीक है बच्चों, आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है ए नंबर इज डिनोटेड बाई ए ग्रुप डिजिट्स कॉल्ड ए नंबरल। नंबरल क्या होता है बच्चों? इसमें नंबरल होता है अंक। तो इसमें जो क्वेश्चन में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपका यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है नंबर्स एंड नंबरल। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे बच्चों। देखिए, यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट है बच्चों। ठीक है, विजिबल होगा आपको सही से। तो हम इसमें जानेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होगा? यूनिट से स्टार्ट होगा। यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, आगे इसी प्रकार लिखा हुआ है, आपको विजुअल होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होगा। जैसे यहाँ पे वंस, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। आगे आता है यहाँ पे क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियंस और 100 क्वाड्रिलियंस। तो बच्चों, इसमें हम डिफरेंस जानेंगे। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? इसमें डिफरेंस जानेंगे। अच्छा, इन दोनों सिस्टम में क्या होगा? इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में पावर ऑफ नोटेशन बिल्कुल सेम रहेंगी। नंबर ऑफ जीरो भी क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें हम डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस क्या है सर? देखिए, इसमें डिफरेंस क्या होगा? जब इंडियन सिस्टम की बात करें तो हम किसी भी नंबर को देखो यहाँ से यूनिट्स, यहाँ पे बोलेंगे यूनिट्स, तो इंटरनेशनल सिस्टम में बोलेंगे बच्चों यहाँ पे वंस। यहाँ पे बोलेंगे टेंस, तो यहाँ पे भी टेंस। हंड्रेड्स बोलेंगे यहाँ पे भी हंड्रेड्स। यहाँ पे 1000 बोलेंगे तो यहाँ पे भी 1000 चलेगा। यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे भी क्या चल रहा? 10,000। बेटा यहाँ तक बिल्कुल सेम रहने वाला है दोनों में। दोनों में यहाँ तक बिल्कुल सेम है। 10,000 वहाँ है तो 10,000 वहाँ है। ठीक है, आगे जब चेंजेस आते हैं तो चेंजेस आएंगे यहाँ। देखिए, यहाँ पे लाख है, लाख में कितनी जीरो है? यहाँ पे 5 जीरो इंटरनेशनल सिस्टम में। वहां पे भी कितनी जीरो है? 5 जीरो। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा 1 लाख, कितना बोलूंगा यहाँ पे? 1 लाख। वहां पे बोलूंगा 100,000। कितना बोलूंगा बच्चों? वहां पे 100,000। ठीक है ना। अब आगे देखो, मैं यहाँ पे बोलूंगा 10 लाख। क्या बोलूंगा? 10 लाख। तो वहां पे बोलूंगा 1 मिलियन। क्या बोलूंगा? 1 मिलियन। इसी प्रकार आगे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे बोलूंगा मैं 1 करोड़, तो आगे बोलूंगा 10 मिलियन। क्या बोलूंगा? 10 मिलियन। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे स्लाइड में लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबरल इन द हिंदू अरबिक सिस्टम इज 4003560। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसका नंबर नेम लिखना है आपको, अंकों में लिखना है। मैंने बताया था आपको नंबर, नंबर क्या होती है? एक संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? संख्या। और नंबरल क्या होता है? उसको अंकों में शो करना इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो इसको अंकों में शो करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ने का एक तरीका बताते हैं इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ से स्टार्ट, पीछे स्लाइड में हमने पढ़ा था। देखिए, वंस, 10, 100, 100 के बाद क्या आएगा? कोमा आएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे? 10, 100,000, 10,000 के बाद फिर कोमा, फिर आएगा लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, सीधा सीधा हो गया 40 लाख। 40 लाख, देखिए कहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में 40 लाख 3,560। कौन से ऑप्शन में है बेटा? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? बी में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबरल इन द हिंदू अरबिक सिस्टम?
एक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसको नंबरल फॉर्म में लिखना है हिंदू अरबिक सिस्टम में, ठीक है बच्चों। तो बताइए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको फिर वही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बच्चा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 7 करोड़, 7 करोड़, क्या हो गया 7 करोड़ 30,078, 30,078 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है बच्चों हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबरल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने का क्या तरीका है, इस नंबर को मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था, क्या कि 1, 10, 100 तक चलेंगे, 3 अंकों के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 10 के बाद आएगा इसमें 1000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन। तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है 34 मिलियन। देखो यहाँ पे कहाँ है 34 मिलियन, 34 मिलियन 68,000, 68,379। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 34 मिलियन, 34 मिलियन है सीधा सीधा पूरा। आगे 68,379 आपको विजुअल होगा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंटरनेशनल से है, लगाइए बच्चों इसको। ठीक है, देखिए फिर वही तरीका बताना है, इसमें कैसे पढ़ेंगे, कहाँ कोमे लगेंगे, कैसे कोमे लगेंगे। देखिए वही, देखिए 1, 10, 100, 100 के बाद एक कोमा आएगा, फिर आएगा 1000, 10,000, 100,000 के बाद कोमा आएगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद कोमा आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया सीधा सीधा बन गया हमारा क्वेश्चन 9 बिलियन 200, 9 बिलियन 200, 1 मिलियन 400। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 बिलियन 201 मिलियन 400, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा क्या होता है कभी कभी इन क्वेश्चनों में गलती कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको गलती नहीं करनी। देखिए अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नंबरल फॉर्म द फॉलोइंग नंबर रिटन इन द हिंदू अरबिक सिस्टम। एक हमें नंबरल को, नंबरल लिखा हुआ है यानी कि अंक लिखे हुए हैं, इनको एक नंबर में शो करना है, किस में करना है, एक नंबर में रिटर्न करना है, संख्या में रिटर्न करना है इसको। ठीक है, देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 50 लाख 7,304। तो 50 लाख बेटा कोमा लगाना है सबसे पहले, तो क्या लगाना है 50 लाख 7,304। 304 यहाँ पे विजिबल है, विजिबल है 304, इसमें नहीं है कट कर देंगे, इसमें नहीं है कट कर देंगे, इसमें है, दो ऑप्शनों में है। नेक्स्ट आगे 50 लाख 7,000 कितना 300, ये रहा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 50 लाख 7,304, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, द नंबरल फॉर द फॉलोइंग नंबर रिटन इन द हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, लगाइए इसको। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 70 करोड़ 1,05,043। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 70 करोड़ 1 लाख 70 करोड़, तो वही जीरो लगाएंगे 70 करोड़ में। देखिए 70 करोड़ 1,05,043, 70 करोड़ कहाँ पे है, 70 करोड़ देखिए 1 लाख, लाख में कितनी जीरो होती है मतलब 5 जीरो, देखो 5 जीरो आगे पीछे। 70 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये नहीं होगा ऑप्शन, बिल्कुल नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया 70 करोड़ 1,05,043। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबरल रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 60,401,050। 60 मिलियन इंटरनेशनल में लिखा हुआ है बच्चों, 60 मिलियन
अब मिलियन कैसे लिखेंगे, 60 मिलियन 400, देखो ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो 60 मिलियन, 60 मिलियन इसमें नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो ऑप्शन बचे, तीन ऑप्शन बचे, 60 मिलियन 400, तो इसमें वही पढ़ेंगे, कैसे लगाते को मैं देखिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन, तो 60 मिलियन 401,050, बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए आंसर इसका हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। देखिए फिर से वही, द नंबरल फॉर द फॉलोइंग नंबर इज, आपको यहाँ पे गिवन है 5 बिलियन 9 मिलियन 470, ठीक है बच्चों। आप देखना है इसमें बिलियन मिलियन और 170 दे रखा है, तो कहाँ से बनेगा, देखिए पहले हम काउंटिंग करेंगे एक एक ऑप्शन की, 1 10 100 1000, सॉरी 1 10 100 कोमा लगाएंगे, 1000 10,000 100,000, सॉरी 1 10 100 कोमा लगाएंगे, 1000 10,000 100,000 कोमा लगाएंगे, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए जरा, 1 10 100 तीन तीन के कोमे लगा देंगे, कितने के, तीन तीन के, तीन तीन के पेयर बन गए, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा यहाँ पे 5 बिलियन 5 बिलियन 5 बिलियन 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो गया, 90 मिलियन हो गया, हमें चाहिए 9 मिलियन चाहिए, हमें क्या चाहिए 9 मिलियन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, तीन तीन के कोमे मैंने लगाए यहाँ पे, ये लग गए कोमे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बिलियन सीधा विजिबल है, फिर 9 मिलियन भी विजिबल है, 470, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्लाइड में आपको बताया था, एक बार मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ आपको। स्लाइड में हमने बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट ली थी हमने, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 लाख इंडियन सिस्टम में 1 लाख इक्वल होगा कितने, 100,000 की, ठीक है। देखो सीधा सीधा विजुअल है, 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे 10 लाख जो इक्वल होगा वो 1 मिलियन के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 करोड़ जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 मिलियन के इक्वल होगा। 10 करोड़ जो इक्वल होगा 100 मिलियन के होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 अरब जो होगा वो 1 बिलियन के होगा। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है, इसको जानेंगे और आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन आया था अभी हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये, देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन लिखा है 10 करोड़ इज इक्वल टू, 10 करोड़, 10 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होगा। तो बेटा 10 करोड़, आप बताओ, 10 मैंने लिख दिया। अब 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 1 करोड़ में कहोगे सर जी 10 जीरो होती हैं, सॉरी 7 जीरो होती हैं, 10 की पावर 7, कितनी जीरो होंगी, 10 की पावर 7। नहीं अगर बोला जा रहा आपसे तो एक बार लिख लो भाई, कैसे, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे 1 करोड़ लिखना है, 1 0 0 0 0, 7 जीरो लगा देंगे, 4 और 3 7। इसको पढ़ के देखो एक बार, बोला जा रहा है कि नहीं, 1 करोड़, 1 10 100 कोमा लगाया, 1000 10,000 कोमा लगाया, लाख 10 लाख कोमा लगाया, 1 करोड़ हो गया ना, हो गया सीधा, ठीक है। तुमने पूछा, उसने पूछा 10 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होगा, तो बस इसकी मल्टीप्लाई बेटा किससे कर देंगे, 1 करोड़ से इक्वल से, इससे सॉरी 10 करोड़ की मल्टीप्लाई 1 करोड़ से कर देंगे तो ये 10 करोड़ के इक्वल हो जाएगा, किसको हो जाएगा, 10 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 8 जीरो आ जाएंगी, कितनी जीरो आ जाएंगी, 8 जीरो, 3 और 3 6 7 8 जीरो, ठीक है बच्चों। अब इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है, इंडियन सिस्टम से कहाँ पढ़ना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मैंने आपको बताया था बेटा, तीन तीन के पेयर बन जाएंगे, तीन तीन जीरो, देखो 1 10 100 कोमा, 1000 10,000 100,000 कोमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो बेटा उसके बाद मिलियन के बाद आएगा बिलियन, क्या आएगा, मिलियन के बाद क्या आएगा, बिलियन। तो सीधा सीधा 1 बिलियन के इक्वल हो गया, किसके हो गया, सॉरी नहीं, 1 10 100 कोमा, 1000 10,000 100,000 कोमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन कोमा 1 बिलियन। 1 बिलियन है ऑप्शन में, 1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 1 बिलियन इज इक्वल टू, 1 बिलियन मतलब इंटरनेशनल से इंडियन सिस्टम में पूछ रहा आपसे,
तो बेटा 1 बिलियन में होती है आपकी सीधा सीधा 1 बिलियन बोलूँ तो मैं आपको 1 बिलियन होता है आपका सीधा सीधा 10 की पावर कितनी होंगी, इसमें 9 होंगी। कितनी होंगी 10 की पावर 9। स्लाइड में सारा विजिबल है, मैंने पावर नंबर ऑफ पावर नोटेशन जीरो सब बताया था आपको, ठीक है। देखिए इसमें 1 बिलियन कितने जीरो के बराबर होगा 10 की पावर 9, तो कितनी जीरो होंगी 1 बिलियन में 9 जीरो। तो इसको हम सोल्व करते हैं, जैसे 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो मैंने लिख ली। अब हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंडियन सिस्टम में ऑप्शन दिए हुए हैं सारे। तो पढ़ेंगे 1 10 100 1000, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो सीधा सीधा ये कितना लिखा हुआ है 100 करोड़ के इक्वल है। सॉरी, एक बार दोबारा पढ़ेंगे इसको 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख कोमा करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, आगे आ गया अरब, 1 अरब। 1 अरब इस ऑप्शन में है नहीं, तो सीधा सीधा 1 बिलियन जो होगा, आप देखो यहाँ पे क्या होगा 7 जीरो देखेंगे, क्योंकि एक ये 4 और 3 7 जीरो हो गए ना, सीधा सीधा 100 करोड़ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 7 जीरो में 1 करोड़ हो जाता है पूरा। कितना होता है बच्चों 1 करोड़, तो ये पूरा पूरा 100 करोड़ के इक्वल होगा। किसके होगा 100 करोड़ के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होगा 100 करोड़ के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 मिलियन, क्वेश्चन में है 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं 1 मिलियन में होती है बेटा 10 की पावर 6। सारा स्लाइड में विजिबल है, देख लेना आप, ठीक है। तो 1 मिलियन बराबर होगा 10 की पावर 6। यहाँ पे बोला 10 मिलियन, तो एक पावर यहाँ पे 10 मिलियन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसको 100 कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर 6 से, 3 और 3 6, ठीक है 3 और 3 6। तो ये कितनी जीरो बन गई यहाँ पे 7 जीरो बन गई, बन के आगे कितनी जीरो है 7 जीरो, यहाँ पे कितनी जीरो है 7 जीरो। तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे 1 करोड़ के इक्वल होगा। 10 मिलियन क्या होगा 1 करोड़ के इक्वल होगा, क्योंकि सीधा सीधा मैंने स्लाइड में आपको पहले ही बताया था कि 1 करोड़ इक्वल होगा 10 मिलियन के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है हाउ मैनी इन 1 ट्रिलियन जीरो इन देयर। इन क्वेश्चनों में बताना है आपको 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होंगी, 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होंगी बच्चों, ये क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होंगी। तो एक बार आप जरा पीछे जाके स्लाइड को देखेंगे, वहां पे इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में मैंने फर्क बताया था कि सेम होती है जीरो, ठीक है। तो जीरो देख लेंगे 1 ट्रिलियन में कितनी होंगी, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन में होती है 10 की पावर जीरो, पावर ऑफ नोटेशन कितनी होंगी 10 की पावर 12, यानी कि 12 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी बेटा 12 जीरो, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपको होमवर्क में देना है इसका आंसर, आंसर देना है हमारा। इसमें बताना है आपको 100 ट्रिलियन कितनी जीरो होंगी, 100 ट्रिलियन में कितनी जीरो होंगी। तो बेटा इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है बच्चों। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको इसका आंसर जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया आपको हमारे कमेंट में देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।